हाँ, दुआएं कमाना माना, जैसे बताए ना किसी की सेवा की, तो किसी की भलाई की, किसी को मदद किया, देना देना देना, ये देना, ये जो भावना है ना, इससे दुआएं मिलती है। किसी ज़रूरतमंद को हमने मदद किया, कितनी दुआएं उसकी मिलती है। छोटी छोटी बातों में भी दुआएं मिलती है। हम मदद कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं कर सकते। कई मिसाल आते हैं। आपको एक व्यक्ति है बेचारा, थोड़ा चल नहीं पाता, उसका हाथ पकड़ करके उसको रोड पर पार कराना, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। उससे भी आपको दुआएं मिलेगी। हाँ, दुआएं कि जीते रहो बेटा, जीते रहो, आपने मदद किया। तो मदद करना ये बहुत बड़ी सेवा जो है, इसी से हमारा पुण्य का खाता जमा होता है, जिसको हम कहते हैं गुड एक्ट्स। तो वो कैसे होगा? जब दिल बड़ा होगा, बड़ा दिल। दादी जी हमेशा कहा करती थी, बड़ा दिल रखो, है ना। कई सेंटरों की बहनें आती थी, हाँ दादी कैसे सेवा होगी, ये होगी, तो दादी कहती थी बड़ा दिल रखो। आप दिल से आप बड़ा दिल रख करके सेवा करो, सबको खिलाओ, हाँ, पेट उनका भरो, तो देखो कैसे आपका भंडारा भरपूर हो जाएगा। कई होते ना इतने कंजूस होते, इतना करेंगे, इतना, तो फिर मिलता भी उनको इतना ही है। और कई हमने सेंटरों पर देखा भरपूर है, हाँ, इतना प्यार से ब्रह्मा भोजन बनाते हैं, सबको खिलाते हैं, भोग भी इतना प्यार से बनाते हैं, और वो भोग भी इतना प्यार से देते हैं जैसे नाश्ता हो जाता है। तो और फिर देखो, फिर उनका भंडारा भी भरपूर हो जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसे तो नहीं खाएगा ना, वो सोचेगा ना कि मैं इतना ले रहा हूँ यहाँ से, तो मैं भंडारी में भी डालूँ। तो दादी जी सदा कहती थी कि जब बजट बनाते ना, तो बजट में मकान का बजट होता है, मकान बन रहे हैं तो उसके लिए धन खर्च होता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है, बिजली का ये सब खर्चा होता है। उसमें आप कटौती भले करो, खर्चा नहीं, चलो 2 सब्जी की बजाय 1 सब्जी खाओ। अभी इस बार कपड़े नहीं हम नहीं लेंगे, इसमें कटौती भले करो, चलो इस साल में हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हाँ थोड़ी बजट में कंट्रोल करेंगे, वो भले करो, लेकिन भोजन में कटौती नहीं करो। भोजन में कटौती नहीं करो, क्योंकि भोजन में कटौती करेंगे तो वो मिलेगा भी आपको कम। इसीलिए प्यार से खिलाओ। तो किसी ने बहुत सुंदर कहा है, दिल तक पहुंचना हो तो क्या करो? एक होता है दिमाग से दिल तक पहुंचना, उनको इतना ज्ञान रत्नों से भरपूर करो, वो समझे कि मैंने बहुत कुछ पाया, तो दिल को जीत सकेंगे। और दूसरा है पेट से दिल तक पहुंचना। पेट से दिल तक पहुंचना माना वो खूब खिलाओ, उनका पेट अच्छी तरह से भरो, तो पर उनको खिलाओ। तो पेट से दिल तक और दिमाग से दिल तक, तो कौन सा अच्छा है? पेट वाला। हाँ, दोनों ही अच्छा है ना, दोनों ही अच्छा है। लेकिन ज्ञान तो देखो, अब कई बार देखो शिविर में आते हैं ना लोग, तो जब उनसे अनुभव पूछते हैं तो ज्ञान क्या क्या सुना वो नहीं बताते। हाँ, खाना बहुत अच्छा था, भोजन बहुत अच्छा था, हाँ ये बहुत अच्छा था, प्यार मिला, खाना अच्छा मिला, ये मिला, और ज्ञान इतना मिला 3 दिन, वो तो भूल ही जाता है। हाँ, तो इसीलिए पेट से। और फिर कई बार बाप दादा बहुत अच्छी बात कहते थे, एक है दिमाग से तीर निकला दिमाग तक पहुंचा, और दूसरा है दिल से तीर निकला दिल तक पहुंचा। तो जो दिमाग से तीर निकला ना, कई लोग हैं ना बहुत इंटेलेक्चुअल होते,
बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे शब्द बोलते हैं, कईयों को समझ में भी नहीं आता है क्या बोला, लेकिन कहीं वाह ये तो बड़ा होशियार व्यक्ति है, कितना इंटेलिजेंट, कितना ये ज्ञानी लगता है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और लोग जो बैठे वो तो साधारण बैठे हैं, अब वो उनकी बातें क्या समझे हैं इतने। तो इसीलिए जितना जो सरल होता है ना, उनकी भाषा भी सरल, उनका हर चीज़ सरल, तो वो दिल से निकलता है। तो जो दिमाग से तीर निकला वो दिमाग तक ही जाएगा और निकल जाएगा बाहर, और जो दिल से तीर निकला वो दिल को लगेगा। और ये बाबा जैसे बताए ना, बाबा के कितने वरदान मिले, तो ये वरदान मुझे सदा बाबा देते थे, क्योंकि बाबा तो पर्सनल सबसे मिलते थे ना उस समय। तो ये वरदान बाबा से मुझे सदा मिलता था, आप दिल से सेवा करती हो। तो एक है दिमाग से सेवा करना, दूसरा है दिल से सेवा करना। तो दिमाग से सेवा की तो उसका वो रिटर्न चाहेंगे। मैंने इतना समय इनको दिया, 1 घंटा ज्ञान सुनाया, इसने मेरे लिए एक भी शब्द महिमा का नहीं किया, माना इच्छा, रिटर्न की इच्छा, हमको कुछ इसका रिटर्न मिले, नाम मिले, मान मिले, शान मिले, महिमा मिले, या धन भी मिले, हाँ कुछ भी, ये भी मतलब कुछ वापस रिटर्न चाहिए, मैंने इतना किया। तो बाबा कहते हैं वो कभी नहीं सोचो, पर इसलिए क्या क्या देना है, देना है, तो इससे आपका पुण्य का खाता जमा होगा। कोई अभिमान से आप नहीं दे रहे हो। जैसे बाबा ये भी कहते हैं ना कि दान जब करते हैं तो 2 बातों का ध्यान रखना होता है दान करते समय। एक, दान करते समय गुप्त दान होना चाहिए, दिखावे का दान नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी कोई मेरी महिमा करे इसलिए मैं दान करता हूँ, मेरा नाम हो, मान हो, इसीलिए मैं दान करता हूँ, दिखावा। और दूसरा बाबा कहते हैं कि एक तो दिखावा न हो, और दूसरा वो व्यक्ति उसके लिए योग्य हो। जिससे बाबा कहते हैं अब ज्ञान तो दे दिया, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी किसी को सुनाया, लेकिन वो व्यक्ति योग्य नहीं है उसके, न उसको वो उसी रूप से स्वीकार कर रहा है, आर्ग्यू कर रहा है, घंटों घंटों प्रश्न करता जा रहा है, उसके दिमाग में कुछ नहीं बैठता। तो बाबा कहते हैं उनके प्रति समय वेस्ट मत करो, है ना, समय वेस्ट मत करो, क्योंकि वो केवल वो समझता है वो होशियार है। तो इसके लिए इसलिए बाबा कई बार कहते हैं वो कई शास्त्रों की बातें सुनाएंगे तो आप उसमें आर्ग्यू मत करो, बस आपको ये निज ज्ञान जो भगवान ने हमें दिया है वो हम देते हैं। अब आपके ऊपर है, आप उसको स्वीकार करो या ना करो, कोई ज़बरदस्ती तो किसी पर थोप नहीं सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा समय भी नहीं दो, ऐसे नहीं ज़्यादा समय दिया तो पुण्य का खाता ज़्यादा जमा हुआ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। परंतु वो आत्मा कितनी संतुष्ट हो रही है उस आधार से आपका पुण्य का खाता जमा होगा। और आप कितने संतुष्ट हुए वो सेवा करके, बिना किसी रिटर्न की अपेक्षा से कि कुछ मिले, इसको बाबा कहते हैं निस्वार्थ सेवा। तो पुण्य की परिभाषा क्या बताते हैं? पुण्य अर्थात, हाँ, पुण्य अर्थात जो कार्य निस्वार्थ भावना से किया जाए, बिना किसी अपेक्षा के, नाम मान शान की अपेक्षा के, निस्वार्थ भाव से किया जाए और गुप्त रीति से किया जाए, और वो योग्य हो वो व्यक्ति, उसको किया जाए, वो कहेंगे ये पुण्य का कर्म। तो पुण्य कर्मों के लिए क्या चाहिए? एक तो गुप्त होना चाहिए, दिखावा नहीं। दूसरा, पुण्य कर्म के लिए निस्वार्थ भावना होनी चाहिए। और तीसरा, वो व्यक्ति उसके लिए योग्य हो, तब उसकी सेवा हो, और वो स्वीकार करे तो उसकी सेवा हो, तो आपका समय, श्वास, संकल्प शक्ति सफल हुए, तो वो पुण्य का खाता बनेगा। हाँ, फलाना मेरे को देख करके मेरी महिमा करेगा इसलिए मैं ये करूं, तो वो पुण्य का खाता नहीं जमा होता।
और फिर साथ में शिव बाबा की याद में किया हुआ हो। ये नहीं कि ये धनवान व्यक्ति है इसलिए इस पर मैं ज़्यादा ध्यान दूँ, ये गरीब है इसको छोड़ दो, नहीं। सब आत्माएं एक बराबर शिव बाबा की संतान है, सबको रिस्पेक्ट देना है। ऐसे होता है ना, अभी कई बार हमारी शिवानी बहन से हम सुनते हैं, आप कहीं जाते हैं तो अभी ऑफिस में कहीं जा रहे हैं, अब प्यून जो पहले सिक्योरिटी गार्ड वाला है तो सिक्योरिटी गार्ड वाले से कैसे बात करते हैं, फिर थोड़ा अंदर गए तो वो ये जो सेक्रेटरी है उनसे कैसे बात करते हैं, फिर जो बॉस है उनसे कैसे बात करते हैं। एक जैसा होता है या अलग अलग होता है? क्यों अलग होता है? तो जो आपके सिक्योरिटी वाला उसको भी रिस्पेक्ट से बात नहीं कर सकते हैं क्या? लेकिन क्या समझते हैं, हाँ ये तो ऐसा ही है। और बॉस आएगा तो नमस्ते करेंगे, ये करेंगे, और सेक्रेटरी से कैसे बात करेंगे, थोड़ा दूसरा रूप। लेकिन अगर हमारा संस्कार सबको रिस्पेक्ट देने का है तो हम अलग अलग व्यवहार नहीं करेंगे, एक जैसा ही व्यवहार होगा। एक जैसा ही व्यवहार होगा, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे कोई भी हो, एक जैसा व्यवहार। अपने घर के नौकर से भी वैसा ही व्यवहार हो। यानी नौकर है तो हम उसको ऐसे कुछ अपशब्द भी बोल दे या कुछ बॉसी रूप बन जाए या ऐसे डांट के बात करें, ज़रूरत क्या है? जितना हम प्यार देंगे, जितना हम सम्मान देंगे, उतना वो भी देगा। इसीलिए बाबा कहते हैं अगर सम्मान चाहिए तो क्या करो, सम्मान दो, चाहे वो कोई भी हो, उसको सम्मान दो, तब उसकी दुआएं मिलेगी। चलो कोई बुरा भी है तो भी हम उस बुरा है तो मैं भी बुरा बन जाऊं, हाँ ये थोड़ी, इससे थोड़ी दुआएं मिलेगी। वो बुरा है पर मैं अच्छा व्यवहार कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली वो भी बदल जाएगा। चलो न भी बदला तो इग्नोर करो, पर आप कोई पाप कर्म साथ में नहीं करो।